हमारे बीच आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से डीआईजी क्राइम सर श्री DK चौधरी सर उपस्थित है। साथ ही SSP सिरमौर श्री रमन कुमार मीना जी, SDPO पांवटा अदिति सिंह मैम और DSP हेडक्वार्टर रमाकांत जी उपस्थित है। तो आप सभी का सिरमौर पुलिस की ओर से स्वागत है। आज जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर की जो मिसिंग हुई थी उसके संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं DIG सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जिला सिरमौर के मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है मेरी तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सिरमौर पुलिस जो है वो चर्चा में रही और समय समय के ऊपर आप लोगों के साथ भी जिला अधिकारियों का और पिछले 2 दिन से मेरे साथ भी कुछ संपर्क होता रहा। इंसिडेंस एक ही था कि हमारा एक हेड कांस्टेबल जो है वो पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो आया, उसने कुछ उसमें अपना व्यक्त किए विचार और वो वायरल हुआ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मिसिंग था वो हेड कांस्टेबल जिसने वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके जो सोशल मीडिया के ऊपर डाला था या किसी और ने उसकी तरफ से डाला था। जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी है, उसके परिवार वालों ने, पर्टिकुलर उनकी वाइफ ने जो है वो एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को एड्रेस की थी जिसमें ये कहा था कि वो शिमला से इसकी मिसिंग की जांच करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास भी एक 2-4 आदमी हम भी लेकर के आए और उनकी टीम्स पहले से ही यहाँ पर काम कर रही थी अलग अलग जगह के ऊपर। इस बीच में हम कर रहे थे सर्विलांस, चाहे वो टेक्निकल सर्विलांस हो चाहे फिजिकल सर्विलांस हो। पिछले कल शाम को मतलब ये जो भी टीम थी ना, थोड़ा सा अलग अलग तरह से प्रेशर जो है वो इधर डाला था। हालांकि हमें पता था, सबको, हमारे को भी पता था, जिला पुलिस की टीम्स को भी पता था कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जो है वो फोन से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है। एनीवे शाम को जो है वो हमारे SDP पांवटा है अदिति सिंह वहीं थे कालाअंब में ही। शाम को फोन आता है कि somebody is lying deep into the नारायणगढ़ एरिया ऑन अ ट्यूबवेल। फिर वहां से अदिति सिंह की अगुवाई में टीम वहां से जाती है एंड उसको वहां से रिकवर करके लाती है। दैट इज प्लेस इज तलहरी गुजरा। शाम को थोड़ा सा ऐसा है कि वो मेडिकल के लिए लेकर के गए थे लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्हें एडमिट कर लिया था। नो इज ऑल राइट। सो आप ये जो है वो जिला पुलिस के सहयोग से और जिला पुलिस के एफर्ट से वो हेड कांस्टेबल जो है जो मिसिंग हुई थी वो मिल गया है और ठीक है। वो ऐसा है जो जैसे आप बता रहे हैं कि इससे विभाग की किरकिरी हुई है, ये हम सभी मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी यूनिट का अगर कोई सदस्य इस तरीके से बिहेव करता है तो वो सारी पुलिस के लिए जो है वो अच्छा इमेज नहीं रह जाता है। तो इसके ऊपर जो भी इंक्वायरी होनी है वो होगी। ऐसा है कि उनके स्टेटमेंट, क्योंकि शाम को उनकी हालात ऐसी नहीं थी क्योंकि एडमिट हो गए थे, तो अभी डिटेल स्टेटमेंट उनसे हमने लेनी है। और जो जब हालात की बात कर रहे हैं तो वो ट्यूबवेल के ऊपर वहां पर पड़ा हुआ मिला, लेटा हुआ मिला। मैं आपकी बात समझ गया। जांच अधिकारी के बारे में SP साहब आपको बताएंगे। अक्सर ऐसा होता है सर, पिक एंड चूज हो रहा है, चुनिंदा लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती। आज आपने बताया क्या, कुछ नहीं बताया। नया क्या इसमें? एक बता लापता, एक बता छुपा हुआ। ऐसा लापता छुपा हुआ में क्या फर्क है? ऐसा है, जिस तरीके से वो पुलिस स्टेशन से गया है तो वो लापता नहीं है, वो छुपा हुआ जो है वो प्रतीत होता है, छुपा हुआ था। अदरवाइज लापता तो वो होता है कि उसको पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। वो प्रेस आपको
आपको बताते हैं। प्रेस रिलीज ऐसा है कि हमारे को प्रेस को ये मालूम चल गया था जब हमारे को वहां पर इट इज 26 किलोमीटर्स डीप इनटू द नयनगढ़ एरिया टुवर्ड्स मुलाना। तो उसी टाइम प्रेस को पता चल गया था, प्रेस वाले फोन कर रहे थे, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचता तो काफी लेट हो चुके थे। तो उस समय जो है वो प्रेस से बात नहीं हो सकती। प्रेस से बात नहीं, प्रेस रिलीज जारी हो सकती थी, ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हो सकती थी, टेलीफोनिकली भी आप यहाँ पर क्योंकि सर जिस दिन किसी केस हुआ है उस दिन भी प्रेस नोट लेट जारी कर दिया गया। सबके फोन चलिए, तो ये ऐसा है जैसे आपने ये अपना सबके फोन आपने पिक नहीं किए, सबके फोन पिक नहीं किए, जब तक आपसे बात नहीं कैसे सामूंगा, बिना पर्सनल में कैसे करूंगा? किससे बात करते? आपका नंबर नहीं था। ओके, ऐसा है कि आपके पास सिला जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस की, जो मारपीट का केस हुआ है, ये जो पूरा मामला था, इसकी जो आगामी जांच है वो सीआईडी के पास में कल ट्रांसफर हो गई है। तो इस बारे में आदेश आईजी साहब के ऑफिस से आ चुके हैं। तो मारपीट के आरोपी हिरासत में नहीं है, उनको 41A का नोटिस दिया गया। और इसमें इसी वजह से जो पीड़ित पक्ष था उसमें बड़ा रोष था, और वो जो वीडियो सरफेस हुआ और उसके बाद में ये सब जो घटनाक्रम हुआ है। सर, जसवीर सैनी की हेल्थ सिचुएशन क्या है इस टाइम पे? जैसा कि आपको बताया गया वो ठीक है, उसका मेडिकल चेकअप हुआ, पूरी तरह स्वस्थ है। सर, शिकायत आप, क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, अभी हमारे पास एक ऑडियो पहुंचा, उसमें बताया जा रहा है कथित तौर पर कि पैसे की लेन देन का मामला है, क्या जांच का आधार इसे भी बनाया जाएगा? दरअसल जो पैसे के लेन देन का मामला है वो किसी और संबंधित इस केस से नहीं है, किसी और मामले में, जिसकी शिकायत पिछले महीने 17 मई को आई, जिसमें एक व्यक्ति ने जसवीर सैनी पर यह आरोप लगाया कि उसने मुझसे 45,000 रुपये रिश्वत लिए और उसने उसकी ऑडियो बनाई। वो जांच के लिए हमें मिलती है, उसकी जांच जो प्रारंभिक जांच होती है वो डीएसपी हेडक्वार्टर करते हैं, और उसमें आरोपों की पुष्टि पाई जा रही थी। फर्दर इसमें जो जांच होनी थी वो अभी इसमें की जानी है, लेकिन इतने में ही ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ। सर, ये मामला खनन से तो नहीं छुड़ा? नहीं, ऐसा कुछ अभी संज्ञान में नहीं। ये रोड रेज का मामला है, जो झगड़ा हुआ था सारा, जिसमें पीटा एक युवक को, हिमाचल के युवक को। ये जो पूरा मामला था कि एक व्यक्ति को मारा पीटा जाता है, बाहर के 6-6 फुट के लड़के 6-6 फुट की लाठियां लेके उसको जानवर की तरह मार रहे हैं। उस केस में ना एक्सरे करवाया गया, ना पीड़ित के कहने के बावजूद उसका वीडियो कब्जे में लिया गया, ना उसके रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट थे उनको ठीक से रिकॉर्ड किया गया। इसमें सही जांच करने का निर्देश दिया गया, और उसके अगले ही दिन ये वीडियो वायरल होता है इस तरह। मेरा इस पे ये कहना है कि अगर इसी तरह फिर तो ये हो गया कि अफसरों का कोई श्रेय नहीं है, जो भी पूरा एक हायरार्की है उसका कुछ कहना ही नहीं है। अगर ये मामला इस तरह अगर सभी करने लग गए तो फिर उसके बाद तो फिर मनमर्जियाँ चलेगी, क्योंकि अफसर तो सब इसमें ये हो गया कि हर कोई धमकी इस तरह की देना शुरू कर देगा। उसके फादर को सर सिर पे 5 टांके लगे। 5 टांके उस पीड़ित जो लड़का है उसको तो मारा ही है, उसके पिता को मारा है, 5 टांके उसके सर पे हैं, उसके अलावा परिवार को मारा है। और फिर उनकी तरफ से आरोप जो लगे हैं कि जो जांच अधिकारी था उसने लगातार उन पे समझौता करने के लिए दबाव बनाया और उनको धमकाया। देखिए, 8 तारीख को केस दर्ज हुआ और ये 11 तारीख की घटना है, सिर्फ तीसरा ही दिन था। पीड़ित हमारे पास ही 10 तारीख को आए थे, और 10 तारीख को जैसे ही पीड़ित पहुंचे उसको निर्देश दिया गया था। विभाग की छवि को तो बुरी तरह ठेस पहुंचाई गई है, और ये जो हुआ है ये सारा घटनाक्रम बड़ा दुखद है। हमारा पहला कंसर्न था कि वो सही सलामत मिले, वो स्वस्थ हो, हम अपने लापता जवान को ढूंढे, हमारे ही परिवार का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम क्यों हुआ इसकी अब ये जांच होगी और होनी भी चाहिए। सर, जसवीर की पहले की कोई ऐसी विभाग के पास कोई शिकायतें हैं कि इसका ऐसा रूप करते हैं? कुछ लोगों की तरफ से शिकायतें आई हैं, जिसमें अभी 3-4 शिकायतें हैं। उसके बावजूद कालियान जैसी जगह पे कैसे अपॉइंट हुए, इसका क्या बावजूद इसके केस में आईओ भी बनाया गया था? नहीं, जो जांच अधिकारी का जिसको जो आईओ शिप जिसको मिली है, जो थाने में तैनात है, उनको केस दिए भी जाते हैं और उनसे काम करवाया भी जाता है। सर, प्रेस वाले हम आपसे उम्मीद करें आइंदा कि हमको समय पे साथ साथ इसकी बिल्कुल जी। नहीं, मुख्य आरक्षी जसवीर सैनी को जब कालाम थाने लेके आए तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 9 बज गए थे, और इस वजह से इसमें प्रेस रिलीज जारी नहीं हो पाई। तो चलो सर, प्रेस नोट जारी नहीं हुआ, तो हम बातें करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया, तो मामले डिस्कस हो गए। जी, थैंक यू।
तक उसको छुट्टी पे बताया जा रहा है। अगर छुट्टी पे बताया जा रहा है तो हमें दिखाया जाए कि जसवीर भाई कब छुट्टी लेके गए थे और कहाँ हैं। अगर एसपी मेरे अगर इस बात को सुन रहे होंगे ना, तो मैं आज नवादा पंचायत प्रधान की हैसियत से अपने परिवार ही ये मेरा आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर आपके कारण जसवीर भाई ने सुसाइड कर लिया तो अपने गांव वाले के साथ घसीट कर आपको मारेंगे, जिस आपको पता लगेगा कि एक जान की वैल्यू क्या होती है। एसपी हो जो भी हो, हमें जसवीर चाहिए, हमें जसवीर भाई चाहिए। हमने कल वहां पर हम पहुंचे, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई तो वो 10:41 पे वहां से निकला हुआ है। उसका मोबाइल वहीं पे है, उसकी गाड़ी वहीं पे है, उसकी चाबी वहीं पे है। क्या रात के 11:15 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक किसी को कोई पता नहीं चला कि हमारा बंदा कहाँ है, जिसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। मुझे फोन आता है 1 बजे कि एसपी साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले, आधे घंटे में आराम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा ऐसा क्या है, कानून की धज्जियां क्यों? भैया हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेशनें लगी हैं, 307 कहां से लगाऊंगा? अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दे इनको। अरे भाई अंदर कैसे डाल दें? अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं?